अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 44 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावल 6 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सीख रहे हैं और ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ट्यूटोरियल का स्टेप 6 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे किस तरीके से हम पोस्ट का कट क्रिएट करते हैं और इसके अलावा हम पोस्ट्स के लिए किस तरीके से स्लग क्रिएट करेंगे, एक यूनिक आइडेंटिफायर जो कि हम URL में अपेंड करके फिर उस पोस्ट को उस URL के थ्रू जो है उस स्लग के थ्रू फाइंड करके उसको शो करेंगे ऑन द स्क्रीन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का ये लारावल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली लारावल 6 की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। हमारा जो पोस्ट का क्रेड है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि हमने कैटेगरीज वाला क्रेड क्रिएट किया था। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी वाले जो क्रेड है जो फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया हुआ उसको मैं डुप्लीकेट करूंगा और डुप्लीकेट करके उसको चेंज करूंगा इनटू पोस्ट क्रेड। और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ हमें राउट्स चेंज करने हैं वहाँ वहाँ पर राउट्स चेंज करेंगे। तो इसके अलावा हम इसके जो स्लग है वो भी ऐड करेंगे कि किस तरीके से हम डायनामिक स्लग ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूजिंग मॉडल। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में, बल्कि मैं यहाँ पर फाइंडर में आता हूँ। यहाँ पर मैं www के फोल्डर में आऊँगा और यहाँ जो हमने क्रिएट किया था L6 का प्रोजेक्ट L6 ऐप के नाम से, इसके अंदर से मैं ओपन करूँगा ऐप रिसोर्सेज का फोल्डर। यहाँ से मैं व्यूज़ में जाऊँगा और यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है उसके अंदर मैं कैटेगरीज वाला जो है उसको डुप्लीकेट कर लूँगा। सो डुप्लीकेट किया और उसको मैं नाम दे दूँगा पोस्ट्स। सो अब हमारा पोस्ट का थ्रेड क्रिएट हो गया। सो दैट्स इट इज़ फॉर रिसोर्सेज। उसके बाद व्यूज़ में मैं आके इसमें से चेंज करूँगा सिर्फ इंडेक्स में से यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हम ऐड न्यू कैटेगरी लिखा है ऐड न्यू पोस्ट कर देंगे, पोस्ट सेक्शन। और इसके अलावा टाइटल है, थंबनेल है और कैटेगरीज है, कैटेगरीज। सो एक पोस्ट को हम मल्टीपल कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं। तो कैटेगरीज यहाँ पर आ जाएंगी हमारे पास जितनी भी इसकी कैटेगरीज होंगी। तो फॉर ईच, बल्कि यहाँ पर हमने पोस्ट को डिस्प्ले करवाना है सो हम कैटेगरीज को पोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सो बाकी उसके राउट सेम है। सो इसके अलावा हम यहाँ पर इस कैटेगरी को भी चेंज करेंगे और इसको कर देंगे पोस्ट। सो बाकी इसमें और कोई चीज़ चेंज करने की हमें ज़रूरत यहाँ पर भी है। हाँ, यहाँ पर भी है कैटेगरी। सो पोस्ट। सो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आ जाएंगी और इसके बाद इफ़ पोस्ट चिल्ड्रन। अब यहाँ पर चिल्ड्रन हमने क्रिएट नहीं करना बल्कि कैटेगरीज क्रिएट करना है। इफ़ पोस्ट कैटेगरीज एम्प्टी नहीं है तो पोस्ट कैटेगरीज एज कैट और फिर कैट का उसका टाइटल डिस्प्ले करा देंगे। सो इस तरीके से हम उसका टाइटल जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। अब नेक्स्ट हमने इसका शो वाला चेंज करना है। तो शो वाले में भी हमने पोस्ट के अंदर अच्छा रोल्स रख दिया था। सो ऐड न्यू रोल, ऐड न्यू पोस्ट। अब इस पोस्ट में हमें शो वाले में ऐड न्यू पोस्ट वाले का इसकी ज़रूरत नहीं है ऐड न्यू करने के रिकॉर्ड को, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो टाइटल है और क्रिएटेड ऐड है और यहाँ पर कैटेगरीज हैं और एक्शंस हैं और फिर कैटेगरी आईडी की जगह पे हम एंड और तो नहीं इसमें। सो इसकी जगह पे हम सिंगल पोस्ट कर दें क्योंकि हमने एक पोस्ट सिंगल पोस्ट उसको रिटर्न करनी है। और यहाँ पर भी कैटेगरीज की जगह पे हम पोस्ट्स डॉट डिस्ट्रॉय और रोल आईडी की जगह पे पोस्ट आईडी आ जाएगी और यहाँ पर भी पोस्ट आईडी और पोस्ट्स डॉट शो। तो शो में हमें पोस्ट की शो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम शो कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको हम ख़त्म कर देंगे। सो ये हमारे पास आ गया शो वाला। फिर इंडेक्स हो गया एडिट वाला। सो एडिट में अब हम यहाँ पर जहाँ जहाँ पे कैटेगरीज लिखा है वहाँ वहाँ पर हम कर देंगे पोस्ट्स और पोस्ट डॉट अपडेट और जहाँ जहाँ पे कैटेगरी लिखा है
वहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे, ऐड न्यू पोस्ट। सो पोस्ट टाइटल, पोस्ट आईडी, पोस्ट स्टार्ट अपडेट हो गया। सो पोस्ट कंटेंट आ जाएगा यहाँ पर, और इफ़ नॉट पोस्ट एम्प्टी पोस्ट। अच्छा, यहाँ पर अब हमने कैटेगरीज करना है। सो कैटेगरीज, इफ़ नॉट पोस्ट कैटेगरीज एम्प्टी, सो पोस्ट, बल्कि पोस्ट कैटेगरीज एज कैट। सो यहाँ पे सिंगल पोस्ट आएगा क्योंकि एक पोस्ट है, ये मल्टीपल पोस्ट नहीं है। और यहाँ पर कैट्स के बाद अब इसकी कैट्स की पेरेंट आईडी नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर अब सिंपली हम इसको ऑप्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, और बल्कि कैट्स की आईडी पोस्ट और पोस्ट आईडी इज इक्वल टू कैट्स, और इसमें पोस्ट अंडरस्कोर नॉट हेयर, पोस्ट में जो है हमारे पास कैट आईडी है। सो पोस्ट एज कैट्स, और कैट्स के अंदर हमारे पास पोस्ट आईडी, हमने कैट की आईडी सेव करनी है पोस्ट के अंदर। सो पोस्ट कैट आईडी, कैटेगरी आईडी, और यहाँ पर कैट की आईडी। सो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, उसके बाद अलावा कैट्स को डिस्प्ले कर देगा। सो ये हमारे पास क्रिएट का भी हो गया, क्रिएट का भी रह गया। सो क्रिएट का भी कर लेते हैं। सो पोस्ट और मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है ठीक है। सो कैटेगरी टाइटल की जगह पे हम लिख देते हैं पोस्ट। सो यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ गया, और यहाँ पर हमारे पास इसकी पोस्ट के कंटेंट आ जाएंगे और थंबनेल आ जाएगा। तो नेम जो है वो हम इसका थंबनेल ही रख देते हैं। तो बाकी इनपुट फ़ोटो ठीक है, पोस्ट्स एंड कैटेगरीज आ जाएगा यहाँ पर, आईडी एंड कैट आईडी, कैटेगरी आईडी। और चूँकि अब हम मल्टीपल कैटेगरीज आईडी असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कैटेगरी आईडी को इस तरीके से शो करेंगे। सो इफ़ नॉट पोस्ट कैटेगरीज एम्प्टी पोस्ट, अब जी एंड अब यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट अ पेरेंट कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरीज, और यहाँ पर हमारे पास इफ़ नॉट कैटेगरीज एम्प्टी, सो कैटेगरीज, और यहाँ पर तमाम कैटेगरीज हमारे पास क्रिएट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। सो कैटेगरी, सिलेक्ट अ कैटेगरी, वैल्यू 0 होगी अगर आप कोई कैटेगरी नहीं देते। सो बाकी हमारे पास ये क्रिएट हो गया, एडिट हो गया, इंडेक्स और शो हमने सक्सेसफुली अब अपने इस प्रोजेक्ट को पोस्ट कंट्रोलर, पोस्ट व्यूज़ को कन्वर्ट कर लिए, कैटेगरीज से पोस्ट में कन्वर्ट कर लिए। अब हम बात करेंगे कंट्रोलर पर। तो जो पोस्ट का कंट्रोलर है वो सेम लाइक यूज़र कंट्रोलर है। मतलब जिस तरीके से हमने यूज़र कंट्रोलर के अंदर ये नॉट मॉडल कंट्रोलर के अंदर हमने यूज़र कंट्रोलर क्रिएट किया था, इस यूज़र कंट्रोलर के अंदर जो कुछ हमने किया था काम, वो सारा काम हम इसके साथ भी करेंगे। तो मैं इस सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं चेंज कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, और पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जाके मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इस सारे कोड को जो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सिंपल जहाँ जहाँ पे हम ऐप यूज़र यूज़ करें वहाँ पर हमें पोस्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो पोस्ट विद कैटेगरीज एंड यूज़र, मतलब किस यूज़र ने वो पोस्ट क्रिएट की है वो, और किस कैटेगरीज के साथ वो पोस्ट हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर इस यूज़र के वेरिएबल में आ जाएंगी। फिर इसी तरीके से हमें रोल्स अब नहीं चाहिए, हमें कैटेगरीज चाहिए। सो कैटेगरी ऑल, सो ऐप कैटेगरी भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंट्रीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। कैटेगरीज आ जाएगा सिर्फ। तो ये हमारा हो गया, इसमें यूज़र्स की जगह पे ये आ जाएगा पोस्ट। तो पोस्ट क्रिएट आएगा, और ये भी पोस्ट डॉट इंडेक्स आएगा, और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आएंगी, और यहाँ पर भी पोस्ट। तो ये हमने क्रिएट कर लिया, कैटेगरी ऑल आ गई। फिर उसके बाद स्टोर, अब यहाँ पर हमारे पास टाइटल है
और रिक्वेस्ट में से भी टाइटल आएगा, फिर कंटेंट है, फिर रिक्वेस्ट में से भी कंटेंट आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टाइटल, कंटेंट और ये पासवर्ड की फील्ड नहीं है। और इसमें आएगी हमारे पास यूज़र। तो यूज़र को हम यहाँ पर 0 मतलब डिफ़ॉल्ट यूज़र दे देते हैं 1। ये जब हम अथेंटिकेशन पे जाएंगे तो फिर वहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, जो भी लॉग्ड इन यूज़र होगा वो उसको क्रिएट कर सकेगा। सो यहाँ पर अब ये हमारे पास पोस्ट आ गई। सो पोस्ट क्रिएट, और पोस्ट को क्रिएट कर देगा। फिर हमने फाइल नेम डेफिनेटली हमें थंबनेल के नाम से रखी है, तो थंबनेल। सो यहाँ पर अब ये उसको सेव करेगा पोस्ट के टेबल में, सो थंबनेल। और यहाँ पर वो पोस्ट के अंदर dummy.jpg के साथ सेव कर देगा। सो अगर पोस्ट सेव हो जाती है, सो उसके बाद हमें अब कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे और पोस्ट कैटेगरीज़, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कैटेगरीज़। ये हम यहाँ से कैटेगरीज़ जो है वो क्रिएट वाले यहाँ से आएंगी कैटेगरीज़ एंड ऑप्शन सेलेक्ट। ये देखिए कैटेगरीज़, यहाँ से आएंगी कैटेगरीज़, हमारे पास ये कैटेगरीज़ आ जाएंगी। सो यहाँ से कैटेगरीज़ हमारे पास आ जाएंगी पोस्ट कंट्रोलर के पास। यहाँ पर कैटेगरी, अच्छा यहाँ पर स्लग जो है वो, हाँ मिस कर गया मैं, तो स्लग जो है वो बेसिकली टाइटल ही होगा और इस टाइटल को हम कन्वर्ट करेंगे स्लग के अंदर यूजिंग मॉडल। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो आपको डिफरेंट लगेगी सीखने में भी, और इसकी मदद से हम आसानी के साथ जो है वो स्लग जनरेट कर सकते हैं। कोई भी आप टाइटल देंगे उस टाइटल से ऑटोमेटिकली वो आपको एक यूनिक स्लग जो है वो जनरेट करके दे देगा, जो कि एसईओ फ्रेंडली भी होगा। सो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हमने यहाँ से शो में आते हैं। सो पोस्ट विद कैटेगरीज एंड विद यूज़र, और यहाँ पर सिंगल पोस्ट हमने शो करनी है। सो पोस्ट विद कैटेगरी वेयर आईडी ठीक हो गया। सो सिंगल पोस्ट आ गई। फिर इसके बाद एडिट में हम आएंगे। सो अगेन पोस्ट विद कैटेगरीज और यूज़र, कंट्रीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है और कैटेगरीज़ की हमें ज़रूरत है। सो कैटेगरी ऑल, वेरी ऑल, और यहाँ पर अब हमें एंड पोस्ट आ जाएगा, तो यूज़र की जगह पोस्ट आ जाएगा और कैटेगरीज आ जाएंगी, तो रोल की हमें ज़रूरत नहीं है। सो पोस्ट और कैटेगरीज आ जाएंगी। फिर इसी तरीके से ये हमारे पास है अपडेट का। सो इसमें हम पोस्ट फाइंड करेंगे आईडी को, और उसके बाद रिक्वेस्ट यूज़र, बल्कि इसको पोस्ट करेंगे। फिर इसके बाद इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पोस्ट कैटेगरीज सिंक रिक्वेस्ट कैटेगरीज। सो ये एडिट वाला है, तो एडिट के में भी सेक्शन में हम देख लेते हैं कि हमने कैटेगरीज, हाँ यहाँ पर हमें कैटेगरीज इन द फॉर्म ऑफ अरे देने हैं, तो ये भी हो गया कैटेगरीज का। एंड पोस्ट कंट्रोलर में ये भी अब डिस्ट्रॉय में हम पोस्ट फाइंड करेंगे और पोस्ट यहाँ पर, इसके बाद पोस्ट के साथ हम कैटेगरीज को डिटैच करेंगे और फिर पोस्ट को डिलीट कर देंगे, और फिर पोस्ट को डिलीट कर देंगे। तो ये है हमारा टोटली क्रड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमने इसको प्रोफाइल्स के बजाय यहाँ पर भी चेंज करना था। इसको करते हैं सेव हम पोस्ट के फोल्डर में, और यहाँ पर हमने इसको थंबनेल करना था। तो ये भी थंबनेल आई थिंक मैंने क्रिएट वाले में भी, और यहाँ पर मैंने इसको अच्छा यहाँ पर फाइल तो अपलोड कर दी, फाइल नेम भी आ गया, और मैंने इसको यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर के अंदर जब सेव किया,
सो फ़ोटो को भी हमने इसी के अंदर सेव करना है, इसलिए हम एक चेंज करेंगे यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर में। इस पोस्ट को हम नीचे ले आते हैं, इसको यहाँ से कट करूँगा मैं और यहाँ पर ले आऊँगा, इसलिए कि ताकि वो फाइल अपलोड हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर थंबनेल, आई एम श्योर मैंने थंबनेल ही रखा था, इसमें माइग्रेशन में देख लेते हैं हम। पोस्ट की माइग्रेशन है क्रिएट पोस्ट, सो इसमें हमने थंबनेल ही रखा था, ठीक हो गया। सो थंबनेल को हम फाइल नेम कर देंगे, तो इधर ये फाइल नेम होगी या फिर ये फाइल नेम होगी, डमी होगी या फिर ओरिजिनल फाइल नेम। सो ये है हमारा क्रड, जो पोस्ट का क्रड है। अब हम जो है पोस्ट और कैटेगरी का रिलेशन क्रिएट करेंगे और उसके अलावा स्लग क्रिएट करना सीखेंगे। तो स्लग के लिए हम म्यूटेटर्स और एक्सेसर्स को यूज़ करेंगे। म्यूटेटर्स और एक्सेसर्स की मदद से जब हम डाटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड, कोई कॉलम सेव करते हैं, तो सेव होने से पहले हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली सेव हो जाए। अदरवाइज़ अगर उसमें कोई और प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको भी वहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम आएंगे अब पोस्ट के मॉडल में, और पोस्ट के मॉडल में सबसे पहले हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे कैटेगरीज के साथ। तो रिटर्न दिस बिलोंग्स टू, अब ये है वन टू मैनी का रिलेशनशिप है पोस्ट की तरफ से, और दूसरी तरफ से मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। सो इसलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा बिलोंग्स टू, और यहाँ पर अब हमें चाहिए, यहाँ पर हम कर लेते हैं यूज़ ऐप स्लैश कैटेगरी। सो कैटेगरी क्लास कॉमा, अब हमारी जो डिफ़ॉल्ट आईडीज़ हैं तो मैं यहाँ पर इसको ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की फ़ॉरेन की, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये मेंशन की है फ़ॉरेन की, लोकल की और जो भी हैं, तो हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये हमें रिटर्न कर देगा कैटेगरीज़ को। सो तमाम कैटेगरीज जो इस पोस्ट को असाइन होंगी। सो नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है स्लग क्रिएट करना। तो अब जैसे मैंने कहा था कि इसके लिए हम म्यूटेटर और एक्सेसर्स को यूज़ करेंगे। तो म्यूटेटर की मदद से हम जो है वो डाटाबेस में एंट्री करने से पहले उसको चेंज कर सकते हैं, और एक्सेसर की मदद से भी हम यही काम ले सकते हैं लेकिन फेच करते हुए। तो सबसे पहले हम क्रिएट करना सीखते हैं म्यूटेटर। तो म्यूटेटर क्रिएट करने के लिए हमें एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसके बाद सेट या गेट यूज़ करते हैं। अगर म्यूटेटर है तो सेट यूज़ करेंगे, अगर एक्सेसर है तो गेट यूज़ करेंगे। तो सेट, फिर उस कॉलम का नाम विद फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो हमारे जो कॉलम का नाम होगा वो स्लग। अभी ये मैंने क्रिएट नहीं किया कॉलम, क्योंकि अभी हमारी जो डाटाबेस है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं पोस्ट की डाटाबेस, इसमें आईडी, यूज़र आईडी, टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी आईडी, थंबनेल है, तो इसमें अभी स्लग का ऑप्शन मैंने ऐड नहीं किया। सो स्लग के बाद एट्रीब्यूट लिखना ज़रूरी है, उसके बाद इसमें वैल्यू हम डिटेक्ट कर लेंगे। जो वैल्यू मैंने यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर असाइन किया वो वैल्यू यहाँ पर एक्सेसिबल होगी, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे स्लग में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लग इज़ इक्वल टू, अब स्लग में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक PHP का फंक्शन है preg रिप्लेस। ये क्या करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू पैटर्न को मैच करके उसको रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर preg रिप्लेस में मैं सबसे पहले इसको इनिशियलाइज़ करके क्लोज कर देता हूँ। सो इस तरीके से इसको स्लैश के साथ इनिशियलाइज़ करते हैं और स्लैश आई के साथ क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद विद इन ब्रैकेट्स मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ कि इसके बाद भी जितने करैक्टर्स हैं वो सबको डिटेक्ट करे वन बाय वन, और यहाँ पर रिप्लेस कर दे। अब इसके लिए मैं इसको यहाँ पर देता हूँ बाउंड्री कि एक वर्ड जो कि वर्ड नहीं है और ना ही वो कोई डिजिट है, तो उनको फाइंड करो और रिप्लेस कर दो डैश के साथ। कहाँ से, वैल्यू में से। फिर उसके बाद मैं कहूँगा रिटर्न स्लग। अब इसका मतलब है कि मैं अब उसको ये कह रहा हूँ कि उसको रिप्लेस, बल्कि यहाँ पर हमें ट्रिम भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक लीडिंग हाइफन छोड़ देगा अगर हम इसको ट्रिम नहीं लगाते। सो यहाँ पर मैंने इसको ट्रिम भी लगा दिया। सो ट्रिम की मदद से लेफ़्ट राइट से अगर कोई उसने एक्स्ट्रा डैश ऐड किया तो वो उसको रिमूव कर देगा। सो उसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे स्लग को। सो दिस इज़ अ सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग अ स्लग इनसाइड योर पोस्ट। और सेम इसी तरीके से हम पेजेस क्रड के अंदर भी स्लग क्रिएट करेंगे। सो इसको अब हम टेस्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें माइग्रेशंस क्रिएट करनी है। तो माइग्रेशंस के लिए हम चले जाते हैं टर्मिनल पर, और यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन की मदद से मेक माइग्रेशन करूँगा, मेक माइग्रेशन। और अब यहाँ पर मैं दोनों पोस्ट और पेजेस के लिए अपडेट पोस्ट पेजेस स्लग,
मैं दोनों के लिए अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर पहले मैं टेबल का एक का नाम दूंगा, सो पोस्ट्स। तो मैंने इस टेबल का नाम दे दिया पोस्ट का। सो इसी के अंदर ही हम पेजेस के लिए भी स्लग क्रिएट कर देंगे। सो इससे मैं आपको ये भी चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि एक ही आप माइग्रेशन क्रिएट करके अपने तमाम जो टेबल्स हैं वो एक ही माइग्रेशन के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता कि यहाँ पर माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर, डाटाबेस के अंदर यहाँ पर बेशुमार फाइल्स हो, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। सो ये हो गया हमारा स्कीमा फॉर द पोस्ट। और यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल स्ट्रिंग और स्लग, और इसकी लेंथ 255 दे देंगे, और इसको नलेबल कर देते हैं कि ये नलेबल भी है। और या डिफ़ॉल्ट आपको इसको वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं, वैसे डिफ़ॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको म्यूटेटर के थ्रू हैंडल करेंगे। सो ये हो गया हमारा स्कीमा पोस्ट का। इसी को मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेजेस, और सेम यही चीज़ उसमें भी ऐड हो गई। अब इसी तरीके से टेबल ड्रॉप कॉलम स्लग और इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे और पेजेस कर दूंगा। सो अब मैंने पेजेस और पोस्ट दोनों के लिए स्लग का कॉलम क्रिएट कर लिया। अच्छा, मैं यहाँ पर आफ्टर कर देता हूँ इसको थंबनेल। पोस्ट के अंदर ये थंबनेल के बाद है, और पेजेस के अंदर यानी पोस्ट के अंदर यहाँ पर थंबनेल है, इसके बाद ये होगा, और पेजेस जो हैं उसमें हमारे पास यहाँ पर स्टेटस के बाद। सो आफ्टर स्टेटस, सो आफ्टर स्टेटस, इस तरीके से हम इसको ऐड कर देते हैं। अब मैं इसको माइग्रेशन को रन करता हूँ, माइग्रेट। सो यहाँ पर कह रहा है कॉलम डुप्लीकेट कॉलम नेम अल्टर स्लग वारचार नल आफ्टर थंबनेल। सो ये कह रहा है कि स्लग यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक मैंने नाम चेंज नहीं किया, नहीं नाम तो मैंने चेंज किया, स्कीमा टेबल पेजेस। सो यहाँ पर आफ्टर थंबनेल और नलेबल स्ट्रिंग स्लग। तो इसमें स्लग कहाँ से आ गया, ऑलरेडी थंबनेल पेजेस स्लग यहाँ पर, तो ये ऐड हो गया। लेकिन इसने पोस्ट वाले कॉलम में क्यों नहीं ऐड किया, इसने ये एरर क्यों आया। कॉलम और डुप्लीकेट कॉलम नेम स्लग एसक्यूएल अल्टर टेबल पोस्ट ऐड स्लग आफ्टर थंबनेल। डुप्लीकेट कॉलम नेम ये क्यों इसने कहा। सो स्कीमा टेबल पोस्ट पेजेस है, ये पेजेस पे उसने क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पर इसको क्या प्रॉब्लम हुई है स्लग क्रिएट करने की। हाँ, मैंने यहाँ पर ये अपडेट पोस्ट पेजेस स्लग, और यहाँ पर एक माइग्रेशन मैंने ऑलरेडी ऐड भी की हुई है। सो ये एक्चुअली मुझे नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी, और इसको मैं एक दफ़ा माइग्रेट रोल बैक कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो इसने रोल बैक की, फिर मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट करता हूँ। सो अब ये ठीक हो गई है। तो एक्चुअली वो पहले मैंने माइग्रेशन क्रिएट की हुई थी, तो मैंने एक और माइग्रेशन क्रिएट कर दिया। सो यहाँ पर देखिए पोस्ट और पेजेस, और यहाँ पर भी पोस्ट एंड पेजेस का मैंने स्लग क्रिएट कर दिया सक्सेसफुली। सो अब हमारे पास यहाँ पर पोस्ट के अंदर भी स्लग आ गया, एट द एंड आया, मैंने आफ्टर नहीं यूज़ किया है। एनीवेज पेजेस के अंदर भी ये स्लग यहाँ पर आ चुका है। सो बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, रोल बैक करता हूँ इसको, और रोल बैक करने के बाद मैं यहाँ पर आफ्टर थंबनेल कह देता हूँ। आफ्टर स्टेटस, पेज के लिए आफ्टर स्टेटस है पेजेस के लिए, और इसके लिए आफ्टर थंबनेल है। सो ये मैंने इसको ऐड कर दिया, और दोबारा PHP आर्टिसन माइग्रेट कर देता है। सो अब ये ठीक हो गया होगा, ये देखिए अब ये आफ्टर थंबनेल स्लग आ रहा है, और पोस्ट पेजेस के अंदर आफ्टर ये आ रहा है, और पोस्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और पेजेस के अंदर क्योंकि एक पेज ऐड है तो यहाँ पर स्लग में नल लिखा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए अब हमारे पेज के अंदर स्लग को तो हमने ऐड कर दिया। अब हमने स्लग के थ्रू पेजेस को फाइंड, चलिए वो पेजेस पे जब हम जाएंगे तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पोस्ट पे रहते हैं, तो उसको बाद में देखेंगे। सो यहाँ पर मैं पोस्ट पे आता हूँ अब। तो ये देखिए पोस्ट का सेक्शन ओपन हो गया। अब ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारी ऐड न्यू पोस्ट, पोस्ट टाइटल, पोस्ट कंटेंट, पोस्ट का थंबनेल और इसकी कैटेगरीज। अब यहाँ पर ये मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट नहीं हो रही है, इसको मल्टीपल करते हैं। सो मल्टीपल करने के लिए हमें यहाँ पर वापस से रिसोर्सेज में, व्यूज़ में
create.blade.php में आना पड़ेगा और यहाँ पर मल्टीपल लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। और उसके बाद अब हम मल्टीपल कैटेगरीज इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। अब मैं यहाँ पर माई फर्स्ट पोस्ट कह देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट। फिर इसकी इसको मैं 2 कैटेगरीज ये असाइन कर देता हूँ और लेट्स सी अब हम अच्छा यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी लिखा हुआ है, सो ऐड न्यू पोस्ट कर देता हूँ। सो इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब पहला एरर आया, सो अननोन कॉलम यूज़र इन फील्ड इंसर्ट इनटू पोस्ट टाइटल कंटेंट यूज़र थंबनेल अपडेटेड एड। ओके हो गया। सो यहाँ पर अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, और जो क्रिएट स्टोर का मेथड है उसको देखते हैं। सो यहाँ पर यूज़र हमने 1 दिया, जबकि यहाँ पर क्या कॉलम है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी है। सो यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ओके हो गया। इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। सो अब क्या रहा है कि यूज़र अंडरस्कोर आई डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट इनटू पोस्ट। यूज़र आईडी तो मैंने दी है यहाँ पर, यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1। तो एक दफ़ा फिर वापस जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट, दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट फॉर दिस लारावेल CMS। और उसके बाद मैं कैटेगरीज 2 ये सिलेक्ट करता हूँ, थंबनेल में चूज़ करता हूँ कोई सा भी थंबनेल, मैं ये वाला ले लेता हूँ थंबनेल, और ऐड न्यू पोस्ट कर देता हूँ। सो ये कह रहा है यूज़र आईडी डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सो इंसर्ट इनटू पोस्ट टाइटल कंटेंट थंबनेल अपडेटेड एट क्रिएटेड एट। ओके हो गया। सो ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि हमने प्रोटेक्ट किया हुआ था, आई थिंक पोस्ट के अंदर यूज़र आईडी को प्रोटेक्ट गार्ड किया हुआ था कि हम मास असाइनमेंट इसको नहीं कर सकते। ये मैंने आपको शायद बताया था अपने उस ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हमने गार्डेड और फिलेबल का 2 मेथड, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स या 2 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया था। सो इसमें हमने गार्ड किया हुआ है यूज़र आईडी को। सो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म, और इसको एक दफ़ा फिर करता हूँ रीलोड। So add title to fillable property to allow mass assignment in app। So मिस्टेक ये है कि मुझे यहाँ पर इसको सिर्फ यूज़र आईडी को यहाँ से ख़त्म करना है, बाकी मुझे मास असाइन करना है इसको। सो यहाँ पर अब ये ठीक हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। सो कह रहा है कि कैटेगरी आईडी डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सो इन टाइटल कंटेंट यूज़र आईडी थंबनेल अपडेट क्रिएटेड एट। सो यहाँ पर उसने कहा कि जी फील्ड कैटेगरी डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो कैटेगरी आईडी मैं यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ इसको बल्क में, पोस्ट कंट्रोलर में। सो कैटेगरी आईडी हम यहाँ पर पोस्ट के साथ अटैच कर रहे हैं बाद में, और इसके लिए हमने एंड पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज का टेबल, आई थिंक रोल अंडरस्कोर यूज़र्स का अटैच्ड है। सॉरी, हमने यहाँ पर एक और माइग्रेशन क्रिएट करनी है, पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज अंडरस्कोर पोस्ट का, ताकि उसके अंदर हमारे पास जो है वो पोस्ट की जो भी कैटेगरीज हमने उसको साइन किया वो सेव हो जाएं। तो यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट कैटेगरीज अंडरस्कोर पोस्ट टेबल, पिवट टेबल, और क्रिएट इज इक्वल टू कैटेगरीज अंडरस्कोर पोस्ट। सो ये हमने माइग्रेशन क्रिएट कर दी, और इस माइग्रेशन के अंदर अब हमें डेटाबेस माइग्रेशंस के अंदर एंड यहाँ पर इसके बाद टेबल बिग इंटीजर, और इसमें हमें सबसे पहले ऐड करना है कैटेगरीज और पोस्ट है, तो पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, और दूसरी होगी टेबल बिग इंटीजर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। सो ये इस तरीके से हमारे पास लिंक्ड होगा। सो इसका जो रिलेशनशिप बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा, वो सेम वही रिलेशनशिप बनेगा जो यूज़र के अंदर, यूज़र के टेबल के अंदर हमने क्रिएट किया था। बिलोंग्स टू मैनी का बेस्ड ऑन आई थिंक रोल्स, हाँ ये वाला जो है ये वाला कॉपी कर लेंगे हम इसको, और पोस्ट के अंदर कैटेगरीज के सेक्शन के अंदर इसको
पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर कैटेगरी क्लास और जो टेबल नेम है वो है कैटेगरीज अंडरस्कोर पोस्ट्स। और उसके बाद इसमें यूज़र आईडी है, तो यूज़र हमने इसको यूज़र के टेबल से लिया, तो यहाँ पर पोस्ट आईडी आएगा और यहाँ पर कैटेगरी आईडी और बाकी इसमें आईडी और आईडी आ जाएगा। सो ये हमारे पास रिलेशनशिप बिलोंग्स टू मैनी का क्रिएट हो गया। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें ये इस तरीके से, और इसको हम कैटेगरीज कहेंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमने स्लग को सेट एट्रीब्यूट किया। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर पब्लिक फंक्शन गेट स्लग एट्रीब्यूट और वैल। सो अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो नल है, अगर गेट स्लग एट्रीब्यूट की वैल्यू इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू नल, सो रिटर्न दिस आईडी। सो इसका मतलब है कि उसकी आईडी को रिटर्न कर दो अगर वो वैल्यू स्लग उसमें मौजूद नहीं है। जैसे मैंने पेजेस के वैल्यू में बताया था कि पेजेस का जो है वो एक पोस्ट हम पेज ऐड किया हुआ है, लेकिन उसका स्लग जो है वो नल है। तो नल होने की सूरत में स्लग के अंदर उसकी ऑटोमेटिकली आईडी चली जाएगी और वो आईडी को रिटर्न करेगा, इससे हमें एरर नहीं मिलेगा। तो ये होता है हमारे पास म्यूटेटर और ये होता है एक्सेसर। सो इसकी मदद से हम एक्सेस करते हैं वैल्यूज़ को और इसकी मदद से उसको सेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक और भी चीज़ लगा सकते हैं कि जब हम स्लग को गेट करते हैं, यहाँ पर स्लग को पहले गेट करेंगे डेटाबेस में से। सो अगर वो स्लग नहीं मिलता तो फिर हम यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं कि स्लग इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड नॉट फाइंड वेयर स्लग कॉमा वैल, बल्कि पहले हमें उसको स्लग बनाना पड़ेगा। ये हमने स्लग बनाया। सो स्लग इज विद दिस वेयर स्लग, और इसके अंदर यहाँ पर हम स्लग पास करेंगे फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, काउंट। सो यहाँ पर वो काउंट करके इसको हमें यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट का। अगर तो वो काउंट करके ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 है या इससे ज़्यादा है, तो हम उसको प्लस उसके आगे ऐड कर देंगे एक नया नंबर। सो अब अगर तो हमने 0 ऐड किया हुआ है तो उसमें वो स्लग को फाइंड करेगा डेटाबेस में से और देखेगा कि क्या उसमें वो वैल्यू एक्सेस करती है। तो उसके अंदर अगर तो वो एक्सेस करती है तो उसको वो उसमें जितने भी उसने काउंट किए हैं स्लग, वो उसके आगे काउंटर ऐड कर देगा। सो यहाँ पर अब हम काउंटर को इसमें प्लस कर देंगे। सो स्लग इज इक्वल टू स्लग प्लस डॉट कॉन्केटिनेट करना है हमने काउंट प्लस 1। सो काउंट करके उसको वो ऐड कर देगा, एक उसमें प्लस करके उसमें ऐड कर देगा। सो अगर उसने एंड यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं कि हमें उसका जो लास्ट नंबर है उसको भी रिमूव करना है। सो उसके बाद हम यहाँ पर एनीवेज ये आई थिंक सही काम करेगा। अब अगर नेक्स्ट हमारे पास 1 वो ऐड कर देता है और हाँ 1 अगर ऐड करेगा और उसके बाद 1 अगर एक और ऐड कर देता है, तो यहाँ पर हमें एक और काम करना पड़ेगा। ये यहाँ तक तो ठीक है, काउंट करेगा उसको, लेकिन अगर वो, तो हम यहाँ पर ऐसा काम करते हैं कि वेयर की बजाय हम वेयर के साथ स्लग के बाद हम यहाँ पर लाइक ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। सो लाइक और यहाँ पर हम परसेंटेज और यहाँ पर भी परसेंटेज साइन यूज़ कर लेते हैं। सो अब वो तमाम फाइंड करेगा जो भी उससे कंपैरिजन होगा, जो भी इसका कंपैरिजन होगा। तो लाइक ऑपरेटर, यहाँ पर मैंने डॉट लगाया, लाइक ऑपरेटर की मदद से हम उसको फाइंड कर लेंगे तमाम के तमाम और रिकॉर्ड्स को और काउंट करके उसमें +1 कर देंगे। तो यह है हमारा स्लग क्रिएट करने का यूनिक तरीका, जिसमें हम स्लग को ट्रिम करेंगे और ट्रिम करने के बाद उसको फाइंड करेंगे स्लग से लाइक स्लग, और उसके बाद उसको काउंट कर लेंगे और उसके बाद उसमें हम काउंट +1 कर देंगे जितने भी वो काउंट करेगा और उसको रिटर्न कर देंगे स्लग को। तो चलिए अब इसको सेव करके टेस्ट करते हैं। यहाँ पर रीलोड करता हूँ मैं इसको। अच्छा, रीलोड करने से पहले मुझे कंट्रोलर के अंदर आके पोस्ट कंट्रोलर में यहाँ पर कैटेगरीज, अब मैंने नलेबल आई थिंक नहीं रखा हुआ,
कैटेगरीज ना लेबल, अगर मैं यहाँ पर माइग्रेशन में देखता हूँ, माइग्रेशंस में क्रिएट पोस्ट, क्रिएट रोल्स पोस्ट टेबल। सो थंबनेल को मैंने ना लेबल रखा हुआ है, कैटेगरी आईडी को ना लेबल नहीं रखा हुआ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि उसमें या तो इसको डिफ़ॉल्ट ज़ीरो देनी है, दे देते हैं, और चलिए इसको डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कर देते हैं। सो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन और अपडेट कैटेगरी आईडी विद ज़ीरो और माइनस माइनस टेबल इज इक्वल टू कैटेगरीज। सो ये हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो गई। अब आते हैं कैटेगरी आईडी विद ज़ीरो, टेबल अल्टर होगा अब टेबल, और इसमें हम देंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और इसको नाम क्या नाम दिया था हमने, कैटेगरी आईडी, और ये बिग इंटीजर था, स्ट्रिंग नहीं बिग इंटीजर, और इसके बाद हम इसको देंगे डिफ़ॉल्ट ज़ीरो, और यहाँ पर हम टेबल और बिग इंटीजर कैटेगरी आईडी कर देंगे सिंपली, ताकि ये उसको डिफ़ॉल्ट कर दे। सो ये हमारे पास है, इसका माइग्रेशन इसकी क्रिएट हुई। अब इसको रन करते हैं, पी आर्टिसन माइग्रेट। सो यहाँ पर हमारे पास पिवट वाली भी रन होगी, कैटेगरी वाली भी रन हो गई है। अब उसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट आईडी ज़ीरो आ जाएगी। सो इसको रीलोड करते हैं, तो हमारा ये जो इशू था कैटेगरी आईडी वाला, उसमें डिफ़ॉल्ट ज़ीरो चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी हमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ड्रॉप कॉलम, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं अप करने की सूरत में, क्योंकि अब हमने अलग से जो टेबल क्रिएट कर लिया है कैटेगरीज और पोस्ट का, तो पोस्ट के टेबल के अंदर हमें कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया। सो PHP आर्टिसन माइग्रेट नथिंग टू माइग्रेट, और PHP आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक। सो वो कह रहा है डुप्लीकेट, अच्छा यहाँ पर एक दफ़ा हमें इसको इस तरीके से, कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट, डुप्लीकेट कॉलम नेम कैटेगरी आईडी। सो यहाँ पर अब हम इसको ड्रॉप कॉलम, बल्कि मैं इसको रिमूव करता हूँ और रोल बैक करता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से इसको माइग्रेशन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर अब मैं इसको अप में दे दूँगा टेबल ड्रॉप कॉलम कैटेगरी आईडी, क्योंकि अब यहाँ पर तो हमें कैटेगरी आईडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर हमें डाउन में बिग इंटीजर कैटेगरी आईडी ऐड करना पड़ेगा अगर हम माइग्रेशन को रोल बैक करते हैं तो। सो माइग्रेट, सो अब माइग्रेशन सक्सेसफुल हो गई है, और हमारे पास पोस्ट का टेबल है, उसमें से कैटेगरी आईडी को ख़त्म हो जाना चाहिए था। ड्रॉप कॉलम कैटेगरी आईडी, सो कैटेगरी आईडी विद ज़ीरो, और टेबल कैटेगरीज बिग इंटीजर कैटेगरी आईडी, ये डाउन की सूरत में, और अप होने की सूरत में ड्रॉप कॉलम होना चाहिए था। तो ये इसने क्यों नहीं इसको क्रिएट पिवट टेबल, और यहाँ पर तो ये एक्चुअली मैंने पहले क्रिएट की थी, तो इस वजह से ये मसला आ रहा है। सो मैं एक और काम करता हूँ, रोल बैक करता हूँ। सो रोल बैक करने के बाद हमारे पास क्या सिचुएशन है देखते हैं। अब कैटेगरी आईडी मौजूद है। सो यहाँ पर टेबल ड्रॉप कॉलम कैटेगरी आईडी, या फिर हम बिग इंटीजर कैटेगरी आईडी एंड डिफ़ॉल्ट कर देते हैं इसमें ज़ीरो फ़िलहाल, और इसको माइग्रेट कर देते हैं। कॉलम डुप्लीकेट कॉलम नेम कैटेगरी आईडी अल्टर टेबल कैटेगरी अल्टर टेबल। सो हमने अब टेबल को अल्टर करना है। सो कैटेगरी आईडी ये मैं
एक्चुअली मिस्टेक ये हो रही थी कि मैं यहाँ पर कैटेगरीज के टेबल में से ऐड करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने अब यहाँ पे लिखा है टेबल पोस्ट्स, क्योंकि हमने पोस्ट के टेबल से कैटेगरी आईडी को ख़त्म करना था, ना कि कैटेगरीज के टेबल में से, क्योंकि कैटेगरीज के टेबल में तो कैटेगरी आईडी है ही नहीं, उसमें तो पेरेंट आईडी और आईडी है। सो हमने यहाँ पर कैटेगरी आईडी को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम पोस्ट टेबल। और जब ये माइग्रेशन रीरन होगी, मतलब रोल बैक, तो उसमें हमने दोबारा उसको ऐड कर दिया, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे जो चेंजेस है वो इंटैक्ट रहे। तो अब हमारे जो पोस्ट के टेबल के अंदर यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरी आईडी ख़त्म हो चुकी है। अब हमें कैटेगरी आईडी के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रिकॉर्ड है, उसके अलावा हमारा जो मॉडल है पोस्ट का, उसमें हमारे पास सेट हो गया स्लग एट्रीब्यूट, और कैटेगरीज का भी सेक्शन ठीक हो गया, ओके हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो कॉल टू अ मेंबर फंक्शन कैटेगरीज कह रहा है कि पोस्ट कैटेगरीज अटैच एंड ऑन एरे। सो यहाँ पर हमारे पास तो ठीक है एरेज ही है ना। सो रिक्वेस्ट कैटेगरीज, तो यहाँ पर पोस्ट कैटेगरीज। सो पोस्ट के मॉडल के अंदर कैटेगरीज जो हैं वो बिलोंग्स टू मैनी है कैटेगरी क्लास के साथ। कैटेगरी क्लास नहीं है ये, हाँ ठीक है, कैटेगरी क्लास। एंड जिस तरीके से हमने यूज़र के टेबल में क्रिएट की थी ये रोल्स, रोल क्लास, रोल यूज़र्स। सो कैटेगरीज बिलोंग्स टू मैनी, ठीक है। सो बिलोंग्स टू कैटेगरीज बिलोंग्स टू मैनी। और यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर कह रहा है वो कैटेगरी, स्पेलिंग में भी मिस्टेक ना हो, कॉपी किया और ये हमने अटैच कर दिया। और यहाँ से हम पोस्ट्स डॉट इंडेक्स पर इसको राउट को रीडायरेक्ट करेंगे, और यहाँ पर कैटेगरीज है, और यहाँ हमारे पास लेट्स सी, इसके अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। सो कैटेगरीज ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे। हमने 2 सेलेक्ट की, ऐड न्यू पोस्ट किया। सो वो कह रहा है कॉलम टाइटल कैन नॉट बी नल इंसर्ट, हाँ ठीक है, वो तो अभी हमने ऐड करना था। तो इसको बैक करते हैं और यहाँ पे पोस्ट 1, सो दिस इज़ माई पोस्ट 1। सो यहाँ पर चूज़ करते हैं फाइल को 0, और 2 कैटेगरी सिलेक्ट कर ली हमने, ये वाली और ऐड न्यू पोस्ट। सो कह रहा है कॉल टू मेंबर फंक्शन कैटेगरीज ऑन एरे। तो एरेज पे ही कॉल करना है ना। तो यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर के अंदर भी तो हमारे पास एरेज में ही आ रहा है, यूज़र कंट्रोलर के अंदर भी हमारे पास एज रोल्स आ रहा है, और यूज़र्स के अंदर यहाँ पर रोल्स एरे है, कैटेगरीज अटैच रिक्वेस्ट कैटेगरीज। और पोस्ट के मॉडल के अंदर कैटेगरीज पब्लिक फंक्शन रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी, और हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज है। रिफ्रेश किया तो कैटेगरीज अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, तो ये तो ठीक है। सो यहाँ पर कैटेगरीज अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, आईडी आईडी आ गई, ठीक हो गया। ओके, मुझे समझ लगी प्रॉब्लम कहाँ पर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पोस्ट है, तो यहाँ पर मैंने पोस्ट ही करना था। सो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट क्रिएट, ताकि इस पोस्ट के अंदर वो डाटा आ जाए, फिर हमने क्रिएट करना था। तो ओके हो गया, कंटिन्यू करेंगे। सो अब ये हमारे पास 3 पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माई सेकंड कैटेगरी, माई थर्ड कैटेगरी इसको असाइन हो चुकी हैं। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसने हमें रिटर्न कर दिया डेफिनेटली रोल्स पे, पोस्ट पे ही हमने जाना है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डैशबोर्ड और डिलीट करने के बाद पोस्ट डॉट इंडेक्स पे रीडायरेक्ट करो। सो पोस्ट डॉट इंडेक्स, सो जहाँ जहाँ पे हमने राउट लगाया वो भी चेंज करना है। ओके हो गया, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं।
सो ये हमारी पहली पोस्ट है और हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली। अब एडिट करते हैं। सो एडिट में कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र। ओके हो गया। ये यूज़र कहाँ पर है, इसको फाइंड करके रिप्लेस करने हैं हम edit.blade.php में यूज़र। सो यूज़र्स की बजाय हमें यहाँ पर देना है पोस्ट्स अपडेट। और सॉरी, ये तो ठीक था, पोस्ट के अंदर एडिट में यूज़र, ये तो ठीक है। एडिट डॉट यूज़र, अच्छा वो ठीक हो गया। एक्चुअली मैंने पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इसको चेंज नहीं किया, यहाँ पर पोस्ट एडिट, सो इस वजह से वो मसला आया। सो क्या हो गया, रीलोड किया एडिट। सो ये हमारी पोस्ट देखें आ गई। और यहाँ पर सिलेक्ट पेरेंट पोस्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें कैटेगरीज चाहिए। सो पोस्ट के अंदर हमारे पास एडिट के अंदर यहाँ पर कैटेगरीज चाहिए हमें। सो कैटेगरीज एज कैट्स और पोस्ट के अंदर कैटेगरीज। अब यहाँ पर हमें इसको इन एरे के थ्रू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो पोस्ट कैटेगरीज के अंदर भी हमारे पास वही सेम कैटेगरीज आएगी, तो यहाँ मल्टीपल कैटेगरीज आएंगी। सो हम लिखेंगे इन एरे पोस्ट इनटू कैटेगरीज प्लग आईडी कॉमा कैट्स आईडी। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि पोस्ट के कैटेगरीज से प्लग कर लो आईडीज़ को, तो तमाम आईडीज़ को वो प्लग कर लेगा जितनी भी होंगी, और उसके बाद उसको कंपेयर करेगा। अगर वो एग्जिस्ट करती है कैट दैट आईडी उन इस एरे में, तो उस वहाँ पर सिलेक्टेड का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। सो इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं। सो कह रहा है कि इन एरे एक्सपेक्ट पैरामीटर टू बी इन एरे। ओके हो गया। सो यहाँ पर इसको मैं कट करके कैट आईडी नीडल और कॉमा और इसको इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो कह रहा है कि इन एरे एक्सपेक्ट पैरामीटर टू बी एन एरे। सो हमें इसको एरे में कन्वर्ट करना है। सो टू एरे, सो टू एरे हमारे पास एक कलेक्शन है और यहाँ पर हम उसको टू एरे पास कर देंगे तो वो उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। सो अब जो हमारे पास कैटेगरीज सारी आ गई, तो इफ़ इन एरे कैट्स आईडी पोस्ट कैटेगरीज प्लग आईडी टू एरे। सो एरे में कन्वर्ट कर देगा उनको आईडीज़ को। सो अगर वो इफ़ एरे में है तो सिलेक्टेड कर दो, अदरवाइज तो इसने सेलेक्ट क्यों नहीं किया। लेट्स सी कि इसने इसको सिलेक्ट करना, आई थिंक मैंने इसको दी नहीं है कैटेगरीज। ओके, सो ऐड न्यू पोस्ट कर देंगे। सो ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ थंबनेल ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर कहीं पर ठीक है, ये तो मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है। और कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर अब अपडेट ये हो गया, तो थंबनेल हमने चेंज कर दिया था, और सॉरी यहाँ पर पोस्ट थंबनेल होगा। सो फाइल नेम या तो वो अगर हमने चेंज नहीं की तो अगेन वही पोस्ट थंबनेल होनी चाहिए, तो ठीक हो गया। रीलोड किया। सो कह रहा है कॉलम नॉट फाउंड नेम इन फील्ड। नेम कहाँ पे मैंने ऐड किया। ओके, यहाँ पर टाइटल आएगा। सो टाइटल आएगा, यहाँ पर हमारे पास कंटेंट आएगा, यहाँ पर कंटेंट आएगा, और यूज़र आईडी तो हम चेंज नहीं कर रहे, कैटेगरीज चेंज कर रहे हैं। सो कैटेगरी को सिंक कर लेंगे यहाँ पर। रेस्ट इसमें टाइटल है, कंटेंट है, स्लग है। सो स्लग को हम अपडेट नहीं करेंगे यहाँ पर, तो इसको एज इट इज़ रख लेते हैं। अब इसको रीलोड करते हैं। सो अब ये हमारे पास देख सकते हैं कि ये अपडेट सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब मैं अगर इसको एडिट करता हूँ, सो अब ये दो कैटेगरीज सिलेक्टेड है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये दो कैटेगरीज सिलेक्टेड है। सो अपडेट पोस्ट यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा, तो बाकी माई फर्स्ट पोस्ट आ गया, ये भी आ गया। सो ऐड न्यू पोस्ट या अपडेट पोस्ट पे क्लिक किया तो ये पोस्ट अपडेट हो गई। तो डिलीट का भी हमने कर लिया था परफॉर्म, और इसके अलावा थंबनेल भी यहाँ पर आ गया, फर्स्ट पोस्ट भी आ गई। तो हमारा ये जो माई सेकंड कैटेगरी, माई थर्ड कैटेगरी, जो भी कैटेगरीज उसको साइन है वो भी आ गई बिलोंग्स टू मैनी की वजह से। तो अब हमारा ये पोस्ट का जो क्रेड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास स्लग जो है वो आईडीज़ रिटर्न हो रही है, क्योंकि हमारे जो
गेट स्लग एट्रीब्यूट है वो सेव नहीं कर रहा था वैल्यूज स्लग की। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मैं रिटर्न कर रहा था, बजाय रिटर्न करने के हमें लिखना था दिस एट्रीब्यूट स्लग इक्वल टू, मतलब जो भी कॉलम है उसको इक्वल टू करना था उस वैल्यू के जो हमने उसको साइन करनी है, तो फिर वो उसको सेव करता है। तो अब मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ, तो होपफुली यहाँ पर अब उसका स्लग ऐड होगा। सो ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ और दिस इज़ माई पोस्ट विद स्लग। So this post will have a slug like this is my post with slug. So it will be like this। इसके बाद मैं कैटेगरी दे देता हूँ इसको और ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर अब वो दिस इज़ माई पोस्ट स्लग, तो स्लग के अंदर यहाँ पर अब अगर मैं पोस्ट के टेबल में जाता हूँ तो यहाँ पर अब देखिए स्लग के अंदर दिस इज़ माई पोस्ट विद स्लग ऐड हो चुका है। सो यहाँ पर अब मैं इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू नल रिटर्न वैल कर दूंगा। सो अगर तो वैल्यू नल है तो रिटर्न करेगा दिस आईडी, अदरवाइज वो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो स्लग होगा। तो इसको मैं रीलोड करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास स्लग जो है वो क्रिएट होके आ चुका है, और ये स्लग जो है बेसिकली हमारा कहाँ से आ रहा है, हमने म्यूटेटर और एक्सेसर के थ्रू इसको सेटअप कर लिया। तो ये थोड़ा सा इशू आ रहा था, मैं रिटर्न कर रहा था जबकि रिटर्न नहीं करना। अब अगर हम डुप्लीकेट स्लग भी ऐड करें, सपोज मैं इसी टाइटल से एक और पोस्ट क्रिएट करता हूँ, सो दिस इज अनदर पोस्ट विद सेम टाइटल, लेकिन इस दफ़ा वो इसको स्लग जो है वो चेंज करेगा इसका, क्योंकि ये स्लग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो वो उसको अपडेट कर देगा विद 1 के जितने भी उसको काउंट हुए। सो ये देखिए उसने यहाँ पर कहा कि 2 जो है वो वैल्यूज़ काउंट हुई है क्योंकि उसने इसको भी सेव किया। सो उसके बाद उसने -2 लगा दिया, तो हमारा काम जो हो गया ऑटोमेटिकली सेम पोस्ट है। सो अगर मैं सेम पोस्ट अगेन एक और ऐड करता हूँ, दिस इज़ अनदर पोस्ट विद सेम स्लग, इसको मैं कोई और कैटेगरी असाइन कर देता हूँ। सो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली इसको 3 कर दिया। सो इस तरीके से हम जो है वो इसको डायनामिकली म्यूटेटर्स और एक्सेसर को यूज़ करते हुए अपने स्लग को चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लारावल 6 का CMS का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने पोस्ट का क्रड क्रिएट करना सीखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखी कि किस तरीके से हम म्यूटेटर्स और एक्सेसर्स को इस्तेमाल करते हुए हम पोस्ट के क्रड को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक और बात की थी कि हम जो है वो पोस्ट के क्रड को यूज़ करेंगे, पोस्ट के जो फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे तो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे इसके स्लग को। तो स्लग अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो डेफिनेटली उसका आईडी को ही इसकी यूज़ करेगा, लेकिन हम इसके यूज़ करेंगे स्लग को और फ्रंट एंड में इसको डिस्प्ले कराएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग पेजेस क्रड। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेजेस क्रड पे बात करेंगे, फिर हम इनको फ्रंट एंड पे व्यू करने का तरीका सीखेंगे और उसके बाद हम अपने रेगुलर बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन प्रोसेस को। सो सिक्योरिटी इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 46 से। सो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक कर चुके होंगे और ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर चुके होंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।